क्लीम कृष्णाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सर्वेश्वर भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी की जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। माघ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में किए गए दान से, तप से और धर्म से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ इन दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं उन सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और फिर हमारी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित ही पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आज के दिन यानी कि माघ मास की जया एकादशी के दिन कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। मतलब अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या फिर अपने परिवार को सुखमय बनाना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी की तिथि इतनी पवित्र होती है कि इस दिन अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कुछ बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, जया एकादशी के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई भी नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब ही होता है सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला, मतलब सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला योग। तो ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरूर अपनी इच्छा के अनुकूल कोई न कोई उपाय कीजिए। और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है 1 फरवरी को सुबह 7:11 से 2 फरवरी को रात्रि में 3:22 तक। मतलब पूरी रात्रि और पूरे दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस समय में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलती है या फिर जिस भी मनोकामना से पूजा करते हैं आपकी वो मनोकामना निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो बात करेंगे उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी 2023 को सुबह 11:53 पर और समाप्त होगी 1 फरवरी 2023 को दोपहर में 2:01 पर। तो 1 फरवरी को हम व्रत धारण कर रहे हैं जया एकादशी का और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 2 फरवरी को सुबह 7:09 से सुबह 9:30 तक। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें हल्दी, रोली और पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो भगवान सूर्य देव की कृपा से वो पूर्ण होती है। जया एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही वो पूर्ण होती है। मतलब आपकी कामना चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या अपार धन संपदा चाहते हैं, नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, तो ऐसे में भगवान श्री विष्णु का अभिषेक अगर आप पंचामृत से करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक अगर आप हल्दी मिश्रित जल से करते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा शुभता बनी रहती है। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधा हो या कोई भी हवन पूजा पाठ आपके घर में होता है और उसके बाद आपके घर में कलह क्लेश जरूर होता है, अगर इस प्रकार की आपके घर में स्थिति है, मतलब आपके घर में पितृ दोष का साया बना हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बहुत अधिक है, तो ऐसे में आपको आज के दिन हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से ही आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी, जिससे कि सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जया एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करते हैं हल्दी मिलाकर, मतलब जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, यज्ञोपवीत पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं और पीपल वृक्ष के पास लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनसे अपने मन की कामना कहते हैं, तो विश्वास रखिए आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, लक्ष्मी नारायण की कृपा से निश्चित ही वो पूर्ण होती है। और बहुत शीघ्र मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आज के दिन पीपल की पूजा इसी प्रकार से जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको सुख समृद्धि की कामना है तो पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध जो कि गाय का हो तो जरूर अर्पित करना चाहिए। गाय का दूध ना हो तो कोई भी दूध अर्पित करें, लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जया एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते समय तुलसी के पास बैठकर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन तुलसी की पूजा करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। लेकिन शाम के समय शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और इस प्रकार से अगर आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जप करके अपने मन की कामना कहते हैं और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं, माँ तुलसी के साथ लक्ष्मी जी का और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही विश्वास रखिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। घर के आसपास अगर कोई भी विष्णु मंदिर हो तो वहां जाकर अगर आप दीप दान करते हैं, मतलब शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और पीले पुष्पों की माला विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं और फिर अपने मन की कामना कहते हैं, हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन की कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव इन दोनों को ही समर्पित होता है। तो अगर आप एकादशी के दिन यानी कि जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद अपने घर के आसपास अगर कोई शिवालय हो तो वहां जाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, मतलब पंचामृत ले लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और इसी से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। बिल्व पत्र अगर आपके पास उपलब्ध हो, मतलब अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध हो, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन कम से कम एक भी बिल्व पत्र पर अगर आप आज के दिन राम 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 लिखकर और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से, श्री हरि विष्णु से अपने मन की कामना कहते हैं, तो आपकी मनोकामना कोई भी हो और कैसी भी मनोकामना हो, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो अवश्य ही पूर्ण होती है। और हाँ, अगर आप रोग, ऋण और शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जया एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से सभी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब किसी भी मनोकामना से आप पूजा करते हैं वो आपकी मनोकामना निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और हाँ, आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है, मतलब स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ कर रख लीजिए और अगले दिन एकादशी के दिन आप पूजा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का तुलसी की माला से जप किया जाता है तो उसका फल आपको 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। मतलब एक माला जप करने से भी आपको 1000 माला जप करने का फल प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप तुलसी की माला से ही किया जाए।
लेकिन अगर आपके पास तुलसी की माला ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी माला से जप नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी चलते फिरते उठते बैठते या फिर भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर आसन लगाकर बैठकर भी बिना माला के भी यथासंभव जप कर सकते हैं। मतलब जितने समय भी आपकी इच्छा हो उतनी समय तक जप कर सकते हैं। आज अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करने से आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से वो पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय हो गए और अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। और हाँ, आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आपको पुत्र की कामना है या पुत्री की कामना है तो मन वांछित संतान की प्राप्ति के लिए भी लड्डू गोपाल की आराधना आपको करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक करें, फिर उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, माखन मिश्री का भोग अर्पित करें और इसके बाद उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। दोस्तों, ये मंत्र मैं आपको हर बार बताती हूँ क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है संतान प्राप्ति के लिए। इस मंत्र का जप करने से बहुत ही शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके संतान की प्राप्ति में आ रही है तो निश्चित ही इस मंत्र के जप करने मात्र से ही वो दूर हो जाती है। इसलिए ठीक है कि आप दवाइयां करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही इस मंत्र का जप भी करते रहिए। और हाँ, संतान की प्राप्ति की कामना है तो लड्डू गोपाल की फोटो या विग्रह जो भी आपसे संभव हो घर के मंदिर में स्थापित करके प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करके और प्रतिदिन नियमित तौर पर इस मंत्र का जप कीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं या अधिक से अधिक जितना भी आपके पास समय हो, 11 माला 21 माला प्रतिदिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, जया एकादशी की शाम के समय संध्या काल में अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो दूर होती है। लेकिन दीपदान कहाँ करना चाहिए? दीपदान आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आप वहाँ दीपदान कर सकते हैं। कोई भी देव वृक्ष आपके घर के आसपास हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो, केले का पौधा हो कहीं पर, या केले का वृक्ष हो कहीं पर, आंवले का वृक्ष हो या फिर बिल्व वृक्ष हो, कोई भी देव वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, तो ऐसे वृक्षों के पास आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी जो आपने पौधे लगा रखे हैं, तुलसी के या केले के पौधे लगा रखे हैं, बहुत से घरों में आंवले के पौधे भी होते हैं, बेल के पौधे भी होते हैं, तो आप घर में भी इन पौधों के पास दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जया एकादशी बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ संयोग में हमें प्राप्त हो रही है। मतलब सर्वार्थ सिद्ध योग एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। तो इस समय में अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं अपनी मनोकामना के अनुकूल, या जो भी उपाय करने में आपकी सुविधा हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी उपाय कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही उपाय करें, आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, ये सभी उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों को आज करने से आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी और संचित पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है। और हाँ, मनोकामना कोई भी हो, भगवान शिव की और भगवान श्री विष्णु की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो अप्राप्य हो, जो दुर्लभ हो। तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं अगर आप इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं तो। और हाँ, आज के दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। मतलब एकादशी है, आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का आप त्याग कीजिए। इसके साथ ही आज झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। मतलब आपकी बातों से अगर किसी को भी दुख होता है, किसी का भी दिल दुखता है, तो इसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त होता है और आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका जो पुण्य फल होता है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए जब भी कोई ऐसे शुभ दिन आते हैं उस दिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब भगवान के प्रति आपकी आस्था है और विश्वास से पूजा कर रहे हैं, तो आपको इन छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों के द्वारा हमारे किए गए पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और जया एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।